हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला को और इसकी विशेषताओं को जो है कि समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसकी विशेषता है, क्या किस तरीके की जो चीज़ें हैं इसमें, और इसके जो है क्वेश्चन हैं, इन सबको जो है कि हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो निम्न में से जो है कि किसकी पूजा करते थे? पहला जो है कि क्वेश्चन है तो कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे। तो हम लोग इसको जो है देखने का प्रयास करेंगे। विष्णु की पूजा करते थे, गणेश की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। तो इसमें से जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो दोस्तों जो गौ वाला जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा, पशुपति की जो है कि पूजा करते थे। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? यानी जो खुदाई से प्राप्त हुई है किन वस्तुओं से जो है सिंधु सभ्यता की जो है वस्तुओं की जानकारी, आभूषणों की, मोहरों की, टीलों की, मूर्तियों की। तो इसमें जो है कौन सा सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो मोहरों से जो है इस तरीके की जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोग भी सेकंड आंसर को जो है कि टिक करिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस धातु से बनी हुई है? तांबा की बनी है, कांसे की बनी है, पीतल की बनी है, टीन की बनी है। तो तीसरा का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा दोस्तों? तो तीसरा का जो ख वाला जो है आंसर हो जाएगा, कांसे से बनी हुई है, ये वाला जो है कि आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में। तो चौथा का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा दोस्तों? तो चौथा का जो ग आंसर है, कुषाण काल वाला जो समय रहा है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का आकार देखा गया वो आयताकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, चतुर्भुजाकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है। तो कौन सा आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो पांचवा है उस पांचवा का जो चौथा आंसर जो यानी कि त्रिभुजाकार वाला जो है कि आंसर सही हो जाएगा, घ सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी इसी को टिक करिएगा। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस धातु से अनजान थे? लोहे से, टीन से, स्वर्ण से यानी सोना से, कांसे से, किससे वो अनजान थे? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे दोस्तों वो मुख्यतः जो है कि लोहे से अनजान थे। तो आप लोग भी क आंसर जो है ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की मुहरें बनी हुई हैं। तो जो सिंधु घाटी की जो मुहरें बनी हुई हैं दोस्तों वो किससे बनी हुई हैं? तो वो मिट्टी से बनी हुई है, चमड़े से बनी हुई है, कंक्रीट से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। मुख्यतः देखा जाए जो सिंधु घाटी की जो मुहरें बनी हुई है वो मिट्टी से बनी हुई है। को आप लोग का ए पहला आंसर जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जो नहीं है? कालीबंगा है, वनावली है, गिरिनगर है, लोथल है। मुख्यतः हम लोग आठवां को देखने का स्टार्ट करते हैं। तो आठवां का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो आठवां का जो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी गिरिनगर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ये हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, उपयोग सभी के लिए, चित्रकला के लिए। तो जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो अपने नगर निर्माण योजना के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ ईंटों का उस तरीके से जो है कि बनना और ईंटों का प्रयोग अच्छे तरीके से दिखाया गया, फन्नीदार ईंटों का प्रयोग दिखाया गया है। यहाँ सड़कें जो है 23 फीट लंबी चौड़ी इस तरीके से आयताकार के रूप में बनाई गई हैं। तो इसको आप लोग जो है देखिएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है, दुसाला वड़े योगी की मूर्ति जो है वो कहाँ सुरक्षित है रखी गई है? दुसाला योगी की जो मूर्ति रही है वो मुख्यतः राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, पटना संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय जो कराची वाला ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो जो सिंधु सभ्यता रहा है दोस्तों इसका स्नानागार जो है कि कहाँ से देखने को मिलता है, किस स्थान पे जो है देखने को मिलता है? चौहदड़ो, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। 11 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 11 का जो मोहनजोदड़ो स्थल है यहाँ से स्नानागार स्थल के जो है प्रमाण मिलते हैं। तो ये सही हो जाएगा आपका। और इसकी गहराई कभी कभी पूछ देता है जो 3.43 मीटर गहरा है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता की अवधि रही है। तो सिंधु सभ्यता की जो अवधि देखने को मिलती है वो क्या है? 3000 से 2250 है, 4000 से 3000 है, 4000 से 3600 के बीच का जो है 2875 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 2875 से 1000 ईसा पूर्व। तो कौन सा इसका जो है सही टाइम ऑफ पीरियड हो जाएगा? तो हम लोग 12 का देखते हैं। 12 का जो है ये
3000 से 2250 वाला जो टाइम है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी जो है कि पहला ट्रिक करेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो जो प्रथम जो धातु मूर्ति प्राप्त हुई है वो मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम जो धातु मूर्ति है वो वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, गुप्त सभ्यता, मौर्य सभ्यता। तो 13 और 13 का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। तो 13 का जो ख वाला आंसर है सिंधु सभ्यता वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता इसका सही जवाब होगा। चौथा जो है 14वां देखते हैं, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों। तो जो सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्रमुख व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, नगर योजना। दोस्तों यहाँ जो है सही आंसर आपका हो जाएगा नगर योजना, जो तीसरा ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पुरातत्व महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो जो पुरातत्व महत्व का जो स्थल है लोथल वो पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो यहाँ देखते हैं 15 और 15 का कौन सा आंसर जो है सही होता है। तो 15 का जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ग आंसर बिल्कुल सही होगा। गुजरात वाला जो स्थल है लोथल गुजरात में स्थित है, और ये डॉकयार्ड या नौका घाट भी कहते हैं, इस तरीके से इसको जो है कि जाना जाता है डॉकयार्ड के नाम से, एक बंदरगाह के रूप में। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ है। तो सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य देखने को मिलता है हड़प्पा में, सिंधु में, चौहदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। तो हड़प्पा में दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में जो है कि यहाँ खुदाई का कार्य हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किन रंगों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन है उनमें काले, सफ़ेद, लाल, पीले किस रंग का जो है प्रयोग दिखाई देता है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है लाल रंगों के जो है बर्तन का जो है कि प्रयोग इसके ऊपर जो है कि देखने को मिलता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, हड़प्पा का संबंध है दोस्तों मिस्र से है, ईरान से, इंडस वैली से है, ग्रीक से है। तो ICVN के नाम से भी इसको याद रखते हैं, इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन, जिसे चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ICVN इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। 19 नंबर देखेंगे, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी गई है दोस्तों। 8 को, 4 को, 6 को, 2 को। कितने जो स्थल हैं जिनको नगरों की नगरों की जो है कि तुलना में इनको जो है कि रखा गया है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 19 का आपका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 19 का आपका सही आंसर जो है 6 जो नगर हैं मुख्य रूप से उनको जो है नगरों की श्रेणी में जो है कि रखा गया है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो जो सिंधु सभ्यता की खोज की गई है वो मुख्यतः किसके द्वारा जो है की गई है। तो वो जॉन मार्शल के द्वारा जो है की गई है। ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां हम लोग आंसर जो है देखने का प्रयास करते हैं। 21वां जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और नेपाल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों वो आपका है पाकिस्तान वाला हिस्सा। तो आप लोग ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, पाकिस्तान। अगला देखते हैं, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है दोस्तों। तो जो धातु जो निर्मित नर्तकी की मूर्ति है वो प्राप्त कहाँ से हुई, प्राप्त कहाँ से हुई। हड़प्पा से, रायगढ़ से, बेल्लारी से, मोहनजोदड़ो से। तो जो धातु से जो निर्मित जो नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों वो मुख्यतः प्राप्त हुई है आपके मोहनजोदड़ो वाले भाग से। ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। और यहाँ से भाई हर साल जो है कि क्वेश्चन बनता है, और जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर जो है कि तैयारी होगी। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है। अजंता है, खजुराहो है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, महाबलीपुरम है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो केंद्र रहा है, भारत का सबसे जो प्राचीनतम जो केंद्र रहा है दोस्तों वो रहा है आपका सिंधु घाटी वाला सभ्यता वाला जो स्थल रहा है, सबसे जो प्राचीन केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। अब हम 24वां जो है कि क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का मुख्यतः जो संबंध रहा है गुप्त से, शुंग से, मौर्य से, सिंधु से, किससे रहा है। तो 24 का हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो वो सिंधु से संबंधित रहा है, सिंध के वासी ये लोग माने जाते हैं। इस तरीके से जो 25 प्रश्न है, और मेरी प्रश्न श्रृंखला जो है आखिरी ये श्रृंखला भी है, नेक्स्ट डे जो है कि 26वां नेक्स्ट डे करेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती हैं। राजघाट में, सारनाथ में, मोहनजोदड़ो में, नालंदा में। तो ये 25 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम छोटे छोटे चीज़ों को कंपेयर करके आप लोगों को जो है कि बताने का प्रयास करना है। आप मेरे लेक्चर को जो भी वीडियो वगैरह है उसको 1 बार 2 बार जो है कि देखिए,
और रिवाइज करने का प्रयास करिए। जब तक रिवीजन अच्छा नहीं होगा तब तक सिलेबस कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं होगा। पेन काफ़ी लेके बैठ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो उस पर आप लोग फोकस करिए और ये अपने सिलेबस को जो है कंप्लीट करने का प्रयास करिए। ओके।